बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की ऑफिशियली लास्ट क्लास है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री में बच गया जो आज हमें डिस्कस करना है और फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, मैं इस स्लाइड में से एक चीज़ रिवाइज करना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ते वक्त इस ट्राइंगल की बात करी थी। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, थीटा जो है वहां से अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो तो साइन थीटा कब आता है? जब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो। कॉस थीटा कब आता है? जब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो। और टेन थीटा कब आता है? जब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम लोग ये वाला एंगल अगर हमें निकालना हो तो ये वाला एंगल हम किस तरह निकालते हैं? ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 था और हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स की वैल्यू थी 90 माइनस थीटा। और फिर जब मैं इस एंगल से साइन कॉस और टेन देख रहा था तो साइन 90 माइनस थीटा आ रहा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा था बेटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और टेन 90 माइनस थीटा आ रहा था एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने इससे कंक्लूड करा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। और टेन 90 माइनस थीटा जो है वो वन अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। ये चीज हम लोगों ने कंक्लूड करी थी। क्या ये चीज आप सबको याद है? सब बता दें चैट बॉक्स में, यहाँ तक सबको याद है? ठीक है। अब आज की क्लास की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास बेटा तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन कॉस और टेन। अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं यहाँ पे बोलूं साइन 90 माइनस थीटा, फिर मैं एक पॉइंट आप लोगों को बोलूं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, और फिर साइन 360 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा इक्वल टू कॉस थीटा। हम लोगों ने ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। और टेन 90 माइनस थीटा वन अपॉन टेन थीटा के बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 180 माइनस थीटा का एंगल निकालने जाऊंगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 180 माइनस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? 180 माइनस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होता था। मतलब मैंने 180 माइनस थीटा से फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि एस लिखा हुआ है। तो साइन 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होगा साइन थीटा के, पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर होगा। साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों?
साइन 180 माइनस थीटा होगा पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं बात करूं 180 प्लस थीटा की, पहले आप लोग मुझे ये बताओ 180 प्लस थीटा से आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 180 प्लस थीटा से आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? यहाँ पे होता है थीटा 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन थीटा। और इसी तरह 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? 360 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट में थीटा था, फिर यहाँ पे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? फोर्थ कैसे बेटा? 360 माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर होता था ना। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर नहीं था हमारा, जब एंगल्स निकाल लेते? भूल गई हो? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव साइन थीटा। अब मैं एक दफा जरा फिर से इस चीज को रिवाइज करा देता हूँ, ताकि फिर आप लोग मुझे कॉस और टेन के आंसर सही से बताओ। देखो बेटा, ये जो टेबल बन रहा है ना, ये काफी बड़ा टेबल है, तो ये हम लोग जो है ना वो याद नहीं कर सकते, इससे हम रट्टा नहीं लगा सकते, इससे हमें कॉन्सेप्चुअली याद करना होगा। तो हमने पिछली क्लास में ये बात तो पढ़ ली थी कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इन तीनों का क्या करेंगे भाई? इसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे उसमें हम चेक कर लेंगे कि ये रेशियो जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगी। तो 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, तो मैंने लिखा साइन थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मैंने लिखा माइनस साइन थीटा। और 360 माइनस थीटा में भी नेगेटिव की बात हो रही थी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा। क्या ये क्लियर है? सब रिप्लाई करते हैं चैट बॉक्स में, क्या ये चीज क्लियर है? तो हम लोग अगले रेशियो की बात करें। ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ तो आ गया भाई साइन थीटा। अब यहाँ इन तीनों में cos ही आ रहा होगा, हमें क्या फिगर आउट करना है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा। बच्चों मुझे चैट बॉक्स में बताओ 180 माइनस थीटा का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमारे पास पॉजिटिव था या नेगेटिव था? एएसटीसी में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा का क्या मतलब है बेटा? 180 प्लस थीटा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में करते थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी कॉस नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। और फिर आखिरी हमारे पास है कॉस 360 माइनस थीटा। अब कॉस 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा। ये मेरे पास आंसर्स आ गए। ठीक है। 90 माइनस थीटा का मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब ये तीन हमने किस तरह डिसाइड करे, हमें पता है 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव साइन आई, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन आई। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आ गई, और फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो यहाँ हो गया ये कॉस पॉजिटिव। यहां तक कोई मसला बेटा, सबको क्लियर है? तो मैं 10 की बात करूं। सब रिप्लाई कर दें, यहां तक क्लियर है? इसमें बेटा आप क्या पूछ रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नेगेटिव एंगल्स की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे। सिर्फ हम लोग इसकी मदद से कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं। मतलब अगर आप बोल रही हो साइन माइनस थीटा हो तो क्या होता, ये पूछ रही हो आप? जी बेटा, तो आप सही बोल रही हो, एक बॉक्स पर हम लोग नेगेटिव एंगल से जाएंगे, लेकिन वैसा सवाल आता नहीं, हमारे पास यही आ रहा होता है पेपर में। मैं आपको सारे केसेस यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब 10 पे आ जाते हैं। 10 90 माइनस थीटा जो है वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। 10 90 माइनस थीटा होता है 1/10 थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज 1/10 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 थीटा। -10 थीटा। 10 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा 10 थीटा। और फिर फोर्थ 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा नेगेटिव, मतलब -10 थीटा। तो ये बन गया आपका टेबल, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली याद होना चाहिए। पहले तीन चीजें कैसे याद करी थी, वो हमने पिछली क्लास में ट्राइंगल से प्रूव करी थी, कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा होता है 1/10 थीटा। बाकी सब हमने कैसे याद करी बेटा, हमें पता है 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड, और 360 माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ। हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में जो रेशियो पॉजिटिव होगा उसके साथ प्लस साइन आएगी, और जो नेगेटिव होगा उसके साथ माइनस साइन आएगी। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आया, बाकी दोनों जगहों पे नेगेटिव आया।
कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आया, बाकी दोनों में नेगेटिव आया। और टेन थर्ड में पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आया, बाकी दोनों जगहों पे नेगेटिव आ गया। तो क्या ये टेबल आप लोग को याद हो चुका है कॉन्सेप्चुअली? तो फिर मैं अब सवाल पे जाऊं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ओ लेवल मैथ्स के अंदर जब एंगल्स पढ़े थे, तो आप लोगों ने तीन एंगल्स के नाम सुने हुए होंगे। एक हमारे पास है अक्यूट एंगल, फिर एक है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, और एक है रिफ्लेक्स एंगल। और एक हमारे पास राइट एंगल भी है, वो भी लिख देता हूँ। अक्यूट एंगल क्या होता है? जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू है वो 90 से छोटी हो, तो वो होता है अक्यूट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री पे। ठीक है। फिर 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। 180 पे आगे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और रिफ्लेक्स एंगल कब होता है? जब 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ये आप लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में लास्ट ईयर पढ़ा था। ये आप लोगों को याद है ना? अक्यूट एंगल क्या है? 0 से 90, ऑब्ट्यूज है 90 से 180, और रिफ्लेक्स क्या है? 180 से 360। अब हम सवाल पे जा रहे हैं। हमारे पास सवाल क्या है? जो ब्लैक से लिखा हुआ है हमारे पास सवाल है, गिवन दैट ए इज एन acute एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये बस हमें क्या बताया हुआ है? acute एंगल है और साइन थीटा बराबर है ए के। हमसे पूछा है साइन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब ये निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहली चीज, acute एंगल का क्या मतलब है? कि 0 से 90 के बीच में होगा ये एंगल। मतलब ये acute एंगल है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? चैट बॉक्स में बताएं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अक्यूट एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? सब जवाब दे दें। अच्छा, अक्यूट एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा हमारा। हमें पता चल गया कि अक्यूट एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 90 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब आप एक छोटा सा यहाँ पे ये क्या हो रहा है आज?
फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, एंगल की जो बात हो रही है, तो ये एंगल होगा हमारा थीटा। अब मुझे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू ए। आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है ना, उसको आप लिखते हो बेटा, साइन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा जो है वो ओ अपॉन एच होता है। अब हमें दिया होता साइन थीटा इज इक्वल टू ए। अगर मुझे ए को फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं ए अपॉन वन लिखूंगा। अगर मुझे ए को फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं ए अपॉन वन लिखूंगा बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से मुझे क्या पता चलेगा कि जो ऑपोजिट साइड है मेरी वो ए है, और जो हाइपोटेनस है वो वन है। थीटा ये रहा, थीटा के सामने ऑपोजिट जो है वो ए आ जाएगी, और हाइपोटेनस आ जाएगा वन। अब ये साइड है एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड कैसे आएगी? एडजेसेंट साइड आएगी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम क्या था बेटा, कि ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ऑपोजिट जो है वो हमारे पास ए है, तो ए का स्क्वायर, एडजेसेंट हमें अभी नहीं पता, इज इक्वल टू वन का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर। ये किस तरह आया? वन का स्क्वायर वन होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया। और फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर देंगे, तो एडजेसेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर। आपने ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज सब कुछ निकाल लिया। ये स्टेप आपको इस तरह के हर सवाल में करना जरूरी है। अब आपसे सवाल जो है वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का क्या मतलब है बच्चों? कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा के बराबर। और साइन थीटा की वैल्यू तो आपको सवाल में दी हुई थी, जो कि ए थी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए। ये आपका आंसर आ गया, 1 मार्क मिल गया आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर था? माइनस साइन थीटा के बराबर था। यहाँ आप लिखोगे माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू थी ए, मतलब ये आंसर हो जाएगा नेगेटिव है। यहाँ आपको एक और मार्क मिल गया, 2 मार्क हो गए। फिर आ गया पार्ट सी, होता है कॉस थीटा विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट आपने निकाला था स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस है वन। तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन, विच इज वन माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। और पार्ट डी क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस सवाल में ऑपोजिट जो है वो ए है, और एडजेसेंट है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर। सुकून से बेटा, मैं 2 मिनट देख रहा हूँ, ये सवाल देख लो। कोई मसला है तो पूछो, मैं फिर भी एक दफा रिपीट करूंगा ही।
अच्छा भाई, मैं ज़रा फिर से रिपीट कर देता हूँ यार सवाल। अगर कभी भी आपके पास में इस तरह का सवाल है, आपको एक एंगल दिया हुआ होगा जो बताया हुआ होगा कि कौन से टाइप ऑफ एंगल है, या तो अक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या फिर रिफ्लेक्स होगा, उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे अक्यूट एंगल था, अक्यूट एंगल का मतलब पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी। फिर मुझे दिया हुआ था साइन थीटा इज इक्वल टू ए, तो साइन थीटा की मदद से मैंने पता लगाया कि साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और आंसर है ए। अब अगर मुझे ए को फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं लिखूंगा ए अपॉन वन। इससे क्या फायदा हो गया, मुझे पता चल गया कि ऑपोजिट साइड जो है वो ए है और हाइपोटेनस साइड है वन। दो साइड आ गई। तीसरी जो मिसिंग साइड थी एडजेसेंट, वो मैंने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जो हमें आता है। अब मेरे पास ऑपोजिट भी है, एडजेसेंट भी और हाइपोटेनस भी है। मैं सवाल पे गया और मैंने सवाल सॉल्व कर लिया। 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो गया, ए आंसर आ गया। साइन 180 प्लस थीटा जो है वो नेगेटिव साइन थीटा के बराबर हुआ, नेगेटिव, ए आंसर आ गया। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट हमने निकाला था, हाइपोटेनस हमें पता है वन है, आंसर आ गया। और इसी तरह टेन थीटा था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट सवाल में ऑलरेडी था, एडजेसेंट हमने निकाला था, तो ये भी आंसर आ गया। कोई मसला अब इस सवाल में? एक और सवाल देखते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। अब एंगल को ऑब्ट्यूज कर देते हैं। गिवन दैट थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है वो साइन थीटा होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल में पांच पार्ट दिए हुए हैं। इन सवालों को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है थीटा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, हमने भाई यहाँ पे बनाया एक, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा। यहाँ हमारे पास थीटा है। अब दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू बी। साइन थीटा होता है बच्चों ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हमें दिया हुआ है बी। अब मुझे लिखना पड़ेगा बी अपॉन वन, मतलब ऑपोजिट जो है वो बी होगा और हाइपोटेनस जो है वो वन होगा। एडजेसेंट निकालना पड़ेगा, ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया बेटा, ऑपोजिट हमारे पास बी है, एडजेसेंट हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू वन का स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर।
ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - b²। एडजेसेंट आ गया। अब क्या सीन है भाई? अब हमें क्या करना है? हमने एडिशन निकाल लिया, ऑपोजिट निकाल लिया, हाइपोटेनस निकाल लिया। अब बेटा पिछले सवाल से जो है ना एक चीज यहाँ पे ऐड होगी। पिछले सवाल में मैंने जो है ना इस बात की टेंशन नहीं ली कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टेन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। क्यों नहीं ली मैंने टेंशन? क्योंकि अक्यूट एंगल की बात हो रही थी। तो अक्यूट एंगल में बेटा सारे एंगल्स ही पॉजिटिव होते हैं। साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है। तब यहाँ पे मैंने साइन की टेंशन नहीं ली थी। लेकिन इस सवाल में बेटा ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना है। अब देखो पहला सवाल, पहला पार्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट है √1 - b², हाइपोटेनस है 1। तो √1 - b² अपॉन 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - b²। ये मेरा कॉस थीटा का आंसर आ चुका है। अब मैं चेक करूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। बेटा आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। वेरी गुड। ASTC होता है ना बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ रही होगी। तो आंसर जो होगा वो -√1 - b² होगा। फिर टेन थीटा की बात हो रही है। टेन थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट दिया हुआ है बेटा बी, ऑपोजिट यहां से आया, एडजेसेंट यहां से आया, अपॉन √1 - b²। ये आंसर आ चुका है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ आप लोग कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, मतलब यहां भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। फिर तीसरा पार्ट है tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा का क्या मतलब है? 1/10 थीटा। मतलब टेन के आंसर को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। टेन का जो भी आंसर आए उसको हम बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -b अपॉन √1 - b² क्या हो जाएगा? √1 - b² अपॉन बी। माइनस साइन रहेगी यहाँ पे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि 90 - थीटा की बात हो रही है। तो 90 - थीटा जो है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो टेन जो है वो हमारा, नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग 90 - थीटा नहीं देखेंगे, क्योंकि टेन 90 - थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा होता है। और टेन थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा था हमारा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव आ रहा था, तो टेन 90 - थीटा का आंसर भी नेगेटिव में ही होगा। इस केस में आप ये 90 - थीटा को कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि टेन नेगेटिव था, तो टेन 90 - थीटा भी नेगेटिव होगा। अब cos 180 + थीटा। cos 180 + थीटा का क्या मतलब है? 180 + थीटा का मतलब है हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव होता है। तो माइनस साइन आएगी। और वही जो कॉस थीटा का आंसर था वही एज इट इज कॉपी कर लेंगे, √1 - b²। कॉस थीटा का आंसर ये था, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। अब कॉस थीटा का आंसर यहाँ से कॉपी करा, और 180 + थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव साइन आ गया। और आखिरी पार्ट है 360 - थीटा। साइन 360 - थीटा। बेटा 360 - थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? बिल्कुल नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा था बी, तो साइन 360 - थीटा जो है आप लिखोगे माइनस साइन थीटा के बराबर होता है।
तो माइनस आ गया और साइन थीटा की जगह आ गया बी। तो आंसर हो गया माइनस बी। ठीक है, कोई मसला बेटा। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। ये आप लोग ट्राई कर लो। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का सवाल आप लोगों ने पहले करा नहीं है। देखो, अक्यूट एंगल की बात थी, आंसर आ रहा था पहले क्वाड्रेंट में। ऑब्ट्यूज था 90 से 180, दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब एक छोटा सा मसला क्या है इस सवाल में, कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो है, इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम डिसाइड किस तरह करेंगे? हम इस रेशो की वजह से डिसाइड करेंगे। हमें सवाल में दिया हुआ है कि टेन थीटा इज इक्वल टू सी। अब टेन हमें पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ पे। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है, तो आप लोग मुझे बताओ कि टेन थीटा पॉजिटिव थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है? थर्ड में होता है, वेरी गुड। तो बेटा आप लोग ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से करोगे। अगर रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है और टेन पॉजिटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और अगर कॉस पॉजिटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब इस सवाल में हमें दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू सी, मतलब बात किसकी हो रही होगी? थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी। अब जरा ये सवाल आप लोग खुद से करो। मैंने यहाँ तक कर दिए। आंसर्स निकालो, ये 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग चेक कर लेना।
बेटा मैं सॉल्व करना शुरू करूँ? एक मिनट और दे दें। चलो बेटा 1 मिनट ले लो। अच्छा भाई, हमने कहाँ तक बात कर ली थी कि रिफ्लेक्स एंगल होगा तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्योंकि टेन थीटा सी है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे गए। अब टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब इसमें सी अपॉन वन हो गया, ऑपोजिट सी हो गया, एडजेसेंट वन हो गया। ऑपोजिट सी एडजेसेंट वन। हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ऑपोजिट था सी, सी का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस वन हो गया, और अंडर रूट बोथ साइड्स कर देंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वन। हाइपोटेनस क्या आ गया है, तो हटा दो, यहाँ लिख दो सी स्क्वायर प्लस वन। पहला पार्ट है साइन थीटा। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट सी है, हाइपोटेनस सी स्क्वायर प्लस वन है, तो सी अपॉन, स्क्वायर रूट लगाना भूल गया था, सॉरी, स्क्वायर रूट भी होगा। सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस वन। अब मुझे ये भी चेक करना होगा बच्चों कि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी। कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट इस सवाल में वन था, हाइपोटेनस था अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस वन। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस भी होता है नेगेटिव, तो यहाँ भी आ गई माइनस साइन। ये भी क्लियर हो गया। टेन नाइनटी माइनस थीटा। टेन नाइनटी माइनस थीटा होता है वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है, टेन थीटा इज इक्वल टू सी, तो आंसर हो गया वन अपॉन सी। और आखिरी है टेन थ्री सिक्सटी माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थ्री सिक्सटी माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस टेन थीटा। माइनस साइन एज इट इज आ गई, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है सी, तो इसका आंसर हो गया नेगेटिव सी। इस टेबल में भी देख लो आप लोग, टेन थ्री सिक्सटी माइनस थीटा माइनस टेन थीटा ही था, तो यहाँ पे आके ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो अब बेटा जितने सवाल आ सकते हैं ना इस चीज के, अक्यूट क्या आ सकता था, ऑब्ट्यूज का आ सकता था, रिफ्लेक्स का आ सकता था, मैंने आप लोगों को तीनों केसेस करवा दिए। हर केस का मैंने एक एक सवाल करा दिए। आप लोग बेटा एक बात का बस ख्याल रखना कि आप लोग ये लेक्चर कॉपी करो। कॉपी करते वक्त बेटा आप लोग रिकॉर्डिंग भी फिर से देख सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हमें पास पेपर्स करने हैं, तो आप लोगों को पूरा लेक्चर जो है एक दफ़ा रिवाइज करना है, क्योंकि अब ग्राफ्स, एंगल, आइडेंटिटीज और ये वाली चीज़ ये सब मिक्स होकर आ रही होगी। तो अगर आप लोग रिवाइज करें बगैर अगली क्लास में आओगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? बस इस बात का ख्याल रखना। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही होगी इंशाल्लाह 6 बजे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पे, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।